देखो बच्चों, ये है हमारे पास अगला सवाल। तो देखते हैं सवाल। 4.239 को 0.9 से भाग करने पर हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए सिंपली कुछ नहीं करना है, इसमें भाग ही करना है। तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे अपॉन 0.9। चूँकि यहाँ दशमलव है तो हम दशमलव को हटा देंगे। तो दशमलव हटाते हैं उसका 1 आता है और बाद में जितनी संख्या होती है उतने हम 0 लगा देते हैं। इसी तरह से इसका दशमलव हटाएंगे तो ये भागित नाम गुना होकर ऊपर चला जाएगा और ये इस तरह से हम इसको इससे फिनिश कर देंगे, है ना। और ये 0 से कन्फ्यूज नहीं होना है, ये भी अपने आप ही हट जाता है, ठीक है। तो 9 से हम डिवाइड कर देंगे और चूँकि 36 9 सारी 63 9 कम 9, ठीक है। तो ये 4 हमारे पास क्या आया अल्टीमेटली 471/100। तो हम इसको फिर से दशमलव में चेंज कर देंगे, तो दशमलव हमारा यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन कौन से में है, ये बी में, ठीक है। तो इस तरह से करना है। देखिए बच्चों, ये हमारे पास अगला सवाल है। यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 15 है तो बीच वाली संख्या का वर्ग क्या होगा। तो देखिए हम यहाँ पे सिंपली संख्याओं को अपने मन से ही मान लेंगे। मैंने माना कि पहली संख्या अगर x है तो अगली उससे क्या होंगी x+1, क्योंकि क्रमागत है ना, एक के बाद एक चल रही है। जैसे एक के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, तो इसी तरह से ये संख्याएं भी इसी तरह से आगे बढ़ेंगी, ठीक है। तो इसी तरह से अगली संख्या क्या हो जाएंगी x+2। अब हमें प्रश्न में क्या कहा गया है कि तीनों संख्याओं का योग 15 है, तो हम इसको सिंपली जोड़ लेंगे। ये हमारे पास 15 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको जोड़ लेते हैं, 1x 2x और 3x हो जाएगा +3 इक्वल टू 15, है ना। अब हम यहाँ पे पक्षांतर कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ क्या बच जाएगा 3x इक्वल टू 12 और यहाँ पे x का मान निकाल लेंगे हम 12/3 इज इक्वल टू 4, है ना। तो हमें क्या बोला है कि बीच वाली संख्या का वर्ग क्या होगा। तो देखिए बीच वाली संख्या हमारे पास क्या है x+1। तो अगर मैं 4 में +1 कर दूं तो ये 5 हो जाएगा, और वर्ग बोला मतलब उसी संख्या का उसी में उतने ही बार गुना हो जाता है। तो 5 गुणित अगर मैं 5 करूँ, यहाँ अगर मैं इसका वर्ग कर दूँ तो ये 25 हमारा आंसर हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ से आप क्वेश्चन का इस आंसर बी के रूप में टिक करेंगे। देखिए बच्चों, ये हमारे पास अगला सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 4 तथा 5 और 6 से विभाज्य है ना। तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि इन सभी का एलसीएम भी ले सकते हैं, है ना। या दूसरा तरीका हो सकता है कि इनका सभी का हम इन संख्याओं में भाग देके देखेंगे। तो मुझे लगता है एलसीएम वाला सही तरीका है, यहाँ पे छोटा पड़ेगा वो आपको। तो देखिए 3 एलसीएम में क्या होना चाहिए कि सभी संख्याएं आ जाना चाहिए इस नंबर में, ठीक है। तो 3 और 4 को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ 2 × 2, 5 भी लेना है मुझे तो 5 भी ले लिया। अब मुझे 6 चाहिए था, बट हम 6 को अलग से नहीं लेंगे। देखो इसी में 6 छुपा हुआ है, 3 दूनी 6, है ना। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 60, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। देखिए बच्चों, ये हमारे पास अगला सवाल। तो देखते हैं सवाल। देखिए सभी अंकों 9 7 0 तथा 4 का प्रयोग कर 4 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। तो देखिए कुछ नहीं करना हमें, इन चारों अंकों का यूज़ करते हुए हम सबसे पहले बड़ी संख्या निकाल लेंगे। तो अगर देखिए मैं सबसे पहले 9 को ले लूँ और उसके बाद 7 और फिर 4 और 0, तो ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। और इसी तरह इन्हीं अंकों का उपयोग करते हुए मैं छोटी संख्या भी ले सकता हूँ। तो जैसे कुछ बच्चे होंगे कि 0 से स्टार्ट कर देंगे, बट ऐसा नहीं करना है, क्योंकि 0 से ऐसी संख्या का वो कोई सेंस बनता नहीं है, ठीक है। तो 0 के बाद हम देखेंगे कि 4 बड़ा है तो 4 लेंगे, और उसके बाद में हम 0 को ले लेंगे और 7 और 9। तो इसे हम सिंपली डिवाइड कर लेंगे। तो ये हमारे पास इस तरह से घटा लेंगे हम। 10 में से 9 गए 1 और यहाँ 3 बचेगा, 13 में 7 गए 6 और यहाँ 6 और 9 में से 4 जाएंगे, यहाँ पे बच जाएगा 5। देखिए सिंपल से घटाना है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
देखिए बच्चों, ये आपको अगला सवाल दिया हुआ है जो कि काफ़ी छोटा सा सवाल है। तो देखिए आपको एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आएंगे कि कुछ सवाल कठिन और कुछ सवाल आपके इजी आएंगे। तो आपको इजी क्वेश्चन को बहुत जल्दी और कम समय में करना है, और जो बड़े क्वेश्चन हो उसमें थोड़ा समय लेके उसको फिर हल करना है। तो आप छोटे क्वेश्चन को जितने जल्दी करेंगे, बड़े क्वेश्चन के लिए आपके पास उतना ही समय बचेगा। तो इस तरह के सवाल को सिर्फ आप देख के ही कर सकते हैं। तो देखिए 5555, तो देखिए ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। इसमें कुछ भी हल नहीं करना है आपको, सिर्फ देख के आप ऑप्शन टिक करना है। देखिए बच्चों, ये आपके पास घड़ी से संबंधित अगला सवाल है। इसे भी आप देखते से ही हल कर सकते हो। देखिए मेरी घड़ी पर समय 7:05 रहता हुआ है। यदि 25 मिनट आगे है तो सही समय है। तो देखिए 25 मिनट आगे है तो हम 25 मिनट कम कर लेंगे। तो देखिए अगर मैं 7:05 में से ये 5 मिनट घटा दूँ तो 7 बज जाएंगे, है ना। और फिर हमें 20 मिनट और माइनस करना है। तो अगर हम इसमें से 20 मिनट घटा ले तो देखिए 6:40 आपका आ जाएगा, क्योंकि 20 मिनट 6:40 में 20 मिनट जुड़ेंगे तो 7 बज जाएंगे अपने आप ही। तो 6:40 प्रातः है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, ये हमारे पास अगला सवाल है। इसमें देखिए 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में क्या लिखेंगे, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें हम डिवाइड करते चलेंगे। देखिए 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो अगर मैं 100 का भाग दे दूं तो ये मीटर में बदल गया। अब चूंकि 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, तो मैं इसमें फिर से 1000 का भाग दे दूंगा, है ना। तो देखिए अल्टीमेटली हमारे पास कितने जीरो हो गए बटे में, 1 और 3 और 2 5, है ना। तो हम इसको दशमलव के रूप में एडजस्ट कर देंगे। तो देखिए 0 और कितने जीरो है, 3 और 2 5 होना चाहिए। मतलब यहाँ पे 4 जीरो इस तरह से आ जाएंगे और आखिरी में आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हम इसके पीछे किलोमीटर भी लगा लेंगे तो हमारा ऑप्शन सी वाला सही आंसर होगा। देखिए बच्चों, ये आपके पास अगला सवाल है। इसमें आपसे सिंपली विभाज्यता का नियम पूछा गया है। तो देखते हैं हम किस तरह से आपको ये पूछा गया है। ठीक है, संख्या जो 4 या अधिक अंकों की है 8 से विभाज्य, तो हमें बताना है कि भाई जब संख्या 4 अंकों की हो या उससे बड़े अंकों की हो तो वो हम 8 से विभाज्यता कैसे चेक करेंगे। देखिए सिंपली 8 का विभाज्यता का नियम हमसे पूछा गया है। तो देखिए क्या होता है 8 का विभाज्यता का नियम, कि जब भी इकाई दहाई सैकड़े से बनी संख्या, इकाई दहाई और सैकड़े से बनी संख्या अगर 8 से भाज्य है तो पूरी संख्या 8 से भाज्य होती है। तो हम क्या बोलेंगे कि अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों, ये हमारे पास अगला सवाल है जो कि दिखने में काफ़ी डरावना दिख रहा है, बट आप लोगों को डरना नहीं है क्योंकि ये काफ़ी इजी सवाल है। तो देखते हैं सवाल। देखिए यदि संख्या ये तथा इतना तथा ये हमको दी हुई है तो इसका एचसीएफ क्या होगा, है ना। थोड़ा बड़ा बड़ा है इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ पूरा, आप देख पा रहे होंगे। तो देखिए एचसीएफ क्या होता है, हमें हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, जो कि हमारे पास हाईएस्ट हो, हाईएस्ट कॉमन हो और फैक्टर। ठीक है, तो हमको इसमें से चूज करना है कि हम हाईएस्ट कितनी चीज़ें ले सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम 2 के लिए चूज करेंगे। तो 2 देखिए मैं तीनों में से अधिकतम 2 की कितनी पावर कॉमन ले सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 3 है और यहाँ 2 की पावर 4 है। तो देखिए 2 की पावर 2 सभी में है, तो मैं 2 की पावर 2 सभी से कॉमन ले सकता हूँ, है ना। तो देखिए अब आपको आगे हल करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा एक ही बार इतना सा हल करने पर, है ना। यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की खासियत होती है कि आपको ऑप्शन दिए होते हैं, आप थोड़ा सा अगर लॉजिक अपना सही लगाए तो बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप जल्दी से कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हम हाईएस्ट सिर्फ इतना ही कॉमन ले सकते हैं 2 को, बाकी हर जगह ऑप्शन अलग अलग है। तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। इस तरह से आप इस बड़े से सवाल को भी सिर्फ 10 या 5 सेकंड में कर सकते हो।
देखिए बच्चों, ये हमारा आखिरी सवाल है जो कि आपके नवोदय एग्जाम 2023 में आया था। तो देखिए, दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा गुणनफल 15 है, तो इनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। देखिए, जो व्युत्क्रम होता है वो किसी संख्या का 1 के अपॉन में वाला पार्ट होता है। जैसे 1 अपॉन ए, अगर मैंने माना कि कोई ए अगर कोई संख्या है तो उसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1 अपॉन ए, ठीक है ना। तो इसी तरह दो संख्याओं का योगफल और हमको ये सारी चीज़ें दी है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो मैंने माना कि ए और बी दो संख्याएं हैं, तो ए का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए, और बी का इसी तरह से क्या हो जाएगा 1 अपॉन बी, ठीक है। ठीक है, तो हमको क्या बोला, उनके व्युत्क्रमों का योग पूछा है। तो मैं इसको सिंपली जोड़ देता हूँ, तो हमारे पास क्या होगा। देखिए, हम इसको एलसीएम लेके हल करेंगे तो ए इंटू बी हो जाता है, और ए का ए में भाग चला गया, बी ऊपर, अल्टीमेटली ऊपर क्या बचेगा हमारे पास ए प्लस बी अपॉन ए बी। तो ठीक है, देखिए हमें संख्याओं का योगफल तो ए प्लस बी मतलब 8 दिया है, और उनका गुणनफल कितना दिया है, ये गुणनफल ही आपस में है ना। तो गुणनफल हमारे पास दिया है 15, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन ऑप्शन ए में हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इस तरह से जल्दी इन सवालों को कर सकते हैं।